हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंश्योरेंस एक्सपर्ट पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में LIC के एक नए प्लान जीवन उमंग जिसका टेबल नंबर 945 है के बारे में बात करने वाले हैं। यह प्लान होल लाइफ प्लान है जिसमें आपको 100 साल तक लाइफ कवर भी मिलता है और इस प्लान में आपको 8% ईयरली ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड ग्रांटेड रिटर्न मिलती है। इस पॉलिसी में जैसे ही प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होती है तो आपके सम एश्योर्ड का 8% हर साल पेंशन के रूप में मिलना शुरू हो जाता है। यह आपको होल लाइफ मीन्स 16 साल तक मिलता रहेगा और लास्ट में आपको पॉलिसी की मैच्योरिटी भी मिल जाती है। और सही में यह प्लान उन लोगों के लिए है जो अपने जीते जी पेंशन लेना चाहते हैं और अपने जाने के बाद एक बड़ा अमाउंट अपने परिवार के लिए छोड़ जाते हैं। इस पॉलिसी में दो प्रकार का बोनस मिलता है, एक वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस और दूसरा है फाइनल एडिशनल बोनस। यह बोनस पॉलिसी के मैच्योरिटी या डेथ क्लेम पर मिलता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकता है और इसके मापदंड क्या क्या है। सबसे पहले है प्रीमियम पेइंग टर्म। इसका मतलब है कि कितने साल तक आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपको 15 साल प्रीमियम पे करना पड़ेगा, सेकंड ऑप्शन में 20 साल, थर्ड ऑप्शन में 25 साल और फोर्थ ऑप्शन में 30 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इसके बाद बात आती है मैक्सिमम एज एट एंट्री। तो ज्यादा से ज्यादा 55 साल तक की एज का आदमी इस पॉलिसी को ले सकता है, जो कि 15 साल का टर्म ले सकता है। 50 साल वाला व्यक्ति 20 साल का टर्म ले सकता है और 45 साल वाला व्यक्ति 25 साल वाला टर्म ले सकता है और 40 साल वाला व्यक्ति 30 साल वाला टर्म ले सकता है। मिनिमम एज एट एंड ऑफ पीपीटी वो है 30 साल। इसका मतलब है कि जब आपकी पेंशन स्टार्ट होगा तब आपकी कम से कम एज 30 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज एट एंड ऑफ पीपीटी 70 साल। मिनिमम एज एट एंट्री, अगर आपके बच्चे की उम्र 90 दिन है तो आप अपने बच्चे के लिए यह प्लान ले सकते हैं, जिसे 30 साल वाला टर्म लेना पड़ेगा। अगर हम किसी 5 साल वाले बच्चे के लिए ले जाए पॉलिसी लेते हैं तो आपको 25 साल वाला टर्म लेना पड़ेगा। अगर आप 10 साल के बच्चे के लिए जो पॉलिसी लेते हैं तो आपको कम से कम 20 साल वाला टर्म लेना पड़ेगा। 15 साल वाले बच्चे के लिए जो पॉलिसी लेते हैं तो आपको कम से कम 15 साल वाला टर्म लेना पड़ेगा। पॉलिसी पीरियड यह डिपेंड करता है पॉलिसी होल्डर की एज पर। जितनी पॉलिसी होल्डर की एज होगी उसे आप 100 साल से माइनस कर दोगे तो पॉलिसी पीरियड आ जाएगा। मान लो किसी व्यक्ति की एज 25 साल है जो पॉलिसी लेना चाहता है तो उसका पॉलिसी पीरियड कितना होगा? 75 साल। मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख, कम से कम आप 2 लाख का बीमा ले सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड नो लिमिट, यह पॉलिसी लेने वाले की इनकम प्रूफ पर डिपेंड करता है। तो आइए अभी हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि यह इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे काम करती है। मान लो पॉलिसी होल्डर की एज 25 साल है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रीमियम पेइंग टर्म, तो हम 20 साल वाली टर्म सिलेक्ट कर लेते हैं और हम मान लेते हैं कि पॉलिसी होल्डर 10 लाख का सम एश्योर्ड लेना चाहता है। तो अभी हम इसके हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं तो इस प्रकार होगी जो कि स्क्रीन पर दर्शाई गई है। अगर आप ईयरली पे करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको 55,499 रुपए, और अगर आप हाफ ईयरली पे करना चाहते हैं जहाँ क्वार्टरली पे करना चाहते हैं और मंथली पे करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर दर्शाई गई है। सेकंड ईयर से आपकी प्रीमियम अगर आप ईयरली पे करना चाहते हैं तो 54,304 पे, और अगर आप हाफ ईयरली क्वार्टरली या मंथली पे करना चाहते हैं तो ये इस प्रकार होगी। जहां पर फर्स्ट ईयर में ईयरली प्रीमियम 55,499 रुपए होगी क्योंकि इसमें
4.5% जीएसटी इंक्लूड है और सेकंड ईयर से बाकी के बचे हुए 19 साल तक 54,304 पे करना होगा, क्योंकि इसमें जीएसटी 2.25% होता है। चारों प्रीमियम पेइंग मोड ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ईयरली मोड सिलेक्ट करते हैं तो आपको प्रीमियम में 2% की छूट मिल जाती है, और अगर आप हाफ ईयरली सिलेक्ट करते हैं तो आपको प्रीमियम में 1% की छूट मिल जाती है। अभी जो आपकी एज 25 साल है और आने वाले 20 साल तक आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अगर हम देखें कि हमने 20 साल तक कितना प्रीमियम पे किया है तो वो है टोटल अप्रोक्सीमेट 10,87,275 रुपए। जैसे 20 साल पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आपको प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है और आपकी एज 45 ईयर्स हो जाती है तो आपको हर साल 80,000 रुपए मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि बताया गया था कि सम एश्योर्ड का 8%, तो 10 लाख का 8% होगा 80,000 रुपए। यह तब तक आपको मिलता रहेगा जब तक आप 100 साल के नहीं हो जाते, और जैसे आप 100 साल के हो जाते हैं तो आपको पॉलिसी की मैच्योरिटी मिल जाएगी, जहां पर आपको मैच्योरिटी में 1,33,75,000 रुपए मिल जाएंगे, जिसमें आपका सम एश्योर्ड 10 लाख, बोनस 44,25,000 और फाइनल एडिशनल बोनस 79,50,000 रुपए है, जो कि टोटल 1,33,75,000 रुपए हो जाता है। इसके अलावा जो आपने 45 साल से 100 साल तक हर साल 80,000 रुपए लिए हैं तो उसका टोटल बन जाता है 44 लाख रुपए। तो आपको इस पॉलिसी में टोटल जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 1,33,75,000 प्लस 44 लाख, जो टोटल हो जाएगा 1,77,75,000 रुपए। जहां पर सवाल उठता है कि 100 साल तक कौन जीता है, लेकिन यह पॉलिसी 100 साल तक कवर करती है और इसकी मैच्योरिटी 100 साल पर ही मिलती है। तो आइए जानते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी के दौरान कभी भी हो जाती है तो पॉलिसी होल्डर की नॉमिनी को डेथ क्लेम के रूप में क्या मिलेगा। जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी उसे सम एश्योर्ड जो कि हमारा 10 लाख है प्लस बोनस, हम मान लेते हैं पॉलिसी होल्डर की डेथ 10 साल के बाद हो जाती है तो 10 लाख प्लस 10 साल का बोनस 5,90,000 रुपए हो जाएगा, जो कि टोटल आप पॉलिसी होल्डर की नॉमिनी को 15,90,000 रुपए दे दिए जाएंगे। अगर डेथ एक्सीडेंट में होती है तो नॉमिनी को 10 लाख आपका सम एश्योर्ड प्लस 10 लाख आपका एक्सीडेंट रिस्क कवर प्लस 5,90,000 बोनस, टोटल नॉमिनी को 25,90,000 रुपए मिल जाएंगे। मैं आपको एक टेबल स्क्रीन पर दे रहा हूं जिसमें दिखाया गया है कि पॉलिसी होल्डर की डेथ अगर पॉलिसी के दौरान कभी भी होती है तो नॉमिनी को कितना क्लेम मिलेगा। जैसे कि मान लो 45 साल में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को 23,09,000 रुपए, और अगर एक्सीडेंट में होती है तो 33,09,000 रुपए मिलेंगे। इसी प्रकार अगर 60 साल की एज में डेथ होती है तो नॉमिनी को 54,24,000 रुपए, और अगर एक्सीडेंट में डेथ होती है तो 64,24,000 रुपए मिल जाएंगे। हमें इस पॉलिसी में यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि इस पॉलिसी में डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क कब शुरू होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यह पॉलिसी बच्चे के लिए भी ले सकते हैं। अगर पॉलिसी किसी बच्चे के लिए लेते हैं और उसकी एज 8 साल या उससे ज्यादा है तो रिस्क कवर उसी टाइम शुरू हो जाएगा। अगर बच्चा 8 साल से कम उम्र का है तो पॉलिसी के 2 साल बाद जहां बच्चा 8 साल का होने पर रिस्क कवर शुरू हो जाता है, जो भी पहले हो जाता है रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। अदर बेनिफिट, ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम पे करने का एक्स्ट्रा टाइम। इस पीरियड के दौरान फुल कवरेज बनी रहती है। इस दौरान अगर क्लेम आता है तो LIC अपना प्रीमियम काटकर डेथ क्लेम नॉमिनी को पेड कर देती है। अगर आपने ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली मोड सिलेक्ट किया है तो आपको 30 डेज का एक्स्ट्रा पीरियड मिल जाएगा।
अगर आपने मंथली मोड सिलेक्ट किया है तो 15 डेज का एक्स्ट्रा पीरियड मिल जाएगा। लोन फैसिलिटी, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो 2 साल के बाद पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। सरेंडर पॉलिसी, अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो 2 साल के बाद सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पॉलिसी को कभी भी सरेंडर ना करें। आप पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। टैक्स बेनिफिट, जो आप प्रीमियम पे करते हैं उसे अंडर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक के अमाउंट में आपको छूट मिल जाती है, और जब आपको मैच्योरिटी या डेथ क्लेम मिलेगा तो अंडर सेक्शन 10 और 10D के तहत टैक्स फ्री अमाउंट मिल जाता है। पॉलिसी रिवाइवल, 5 साल का पीरियड मिल जाता है। इसका मतलब है कि किसी वजह से आप प्रीमियम पे नहीं कर पाए तो 5 साल के अंदर अंदर आप सारी प्रीमियम पे करके अपनी पॉलिसी को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको एक और बेनिफिट मिलता है, स्पेशल सरेंडर वैल्यू। प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो आपको बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनस का 90% वैल्यू मिल जाता है। बेनिफिट राइडर, पॉलिसी में कुछ एडिशनल प्रीमियम पे करके हम राइडर ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, नेक्स्ट है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, टर्म इंश्योरेंस राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, और लास्ट है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। आज हमने इस वीडियो में LIC प्लान जीवन उमंग 945 के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय YouTube चैनल इंश्योरेंस एक्सपर्ट। धन्यवाद।